संयुक्त ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर सागर जिले के देवरी तहसील में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने गुरुवार को विशाल रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। सैकड़ों की संख्या में देवरी और केसली क्षेत्र से पहुंची महिलाओं ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखा। उनका कहना है कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को स्थायी किया जाए, पेंशन सुविधा लागू की जाए और अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया जाए। इसके अलावा वेतनमान बढ़ाने, पोषण ट्रैकर ऐप को बंद करने, ICDS के निजीकरण पर रोक लगाने और सेवानिवृत्त की आयु 65 वर्ष करने की भी मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने 40 दिन का वार्षिक अवकाश देने की मांग भी प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन के दौरान मोबाइल फोन की समस्या भी उठाई गई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शासन द्वारा 10,000 रुपए की दर दर्शाकर दिए गए लोकल मोबाइल फोन खराब और निम्न गुणवत्ता के हैं, जिससे काम करने में भारी दिक्कतें होती हैं। उन्होंने मांग की कि इन फोन को बदलकर अच्छे और नए फोन उपलब्ध कराए जाए ताकि कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिला की ट्रेड यूनियन की अध्यक्ष सूरज लोधी, आज हम ज्ञापन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए ये समझाना चाहते हैं कि जो हमारे लिए काम दिया जा रहा है इतना ज़्यादा, जैसे पोषण ट्रैकर है केंद्र का है और संपर्क ऐप भी माननीय मंत्री जी महोदय की यहाँ से है। तो 2018 में जब हम लोग ऑफलाइन काम करते थे तो जब हम लोगों को पैसा बढ़ता था तो दूना होता था। अब 2018 से जो अन्नपूर्णा देवी हैं महिला बाल विकास की केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो ऐप्स लेके तो आई हैं हमारे लिए, मगर ओवर टाइम काम लेके आई हैं, मगर पैसा लेके नहीं आई हैं। तो वो हमारे लिए डबल राशि दी जाए और नहीं कर पा रही हैं डबल को, तो हम लोगों के लिए शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और जो उनने फ़ोन दिए हैं तो वो ना जाने किस कंपनी से उठा के ले आए हैं, तो वो चल ही नहीं रहे। 1 महीने चले और हम लोगों के कचड़े में फेंक गए। हम लोगों ने सोचा कि चलो हम इनके लिए सुधरवा भी ले, तो वो यहाँ सुधर भी नहीं रहे। और सिम की बोली के डाटा दो तो उनने सिमें पकड़ा दी। वो सिम पकड़ाई है BSNL की कि जो आज टावर भी नहीं है किसी जिलों में, तो वो बात भी नहीं होती है हम लोगों की कि हम बात भी कर लें विभाग से किसी प्रकार की, तो उसमें काम ही नहीं हो रहा। पहली बात तो बात नहीं होती तो फिर उसमें डाटा से कैसे हम काम कर सकते हैं। हम लोग ऐसे लाए फिरते हैं फ़ोन के लिए कि हमारी उपस्थिति लग जाए, कैमरे जैसे लाइव फिरते हैं हम लोग, मगर फिर भी उससे कुछ भी नहीं होता है। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो मांगे पूरी नहीं होगी तो हम लोग शासन के लिए सड़कों पे जैसे उतरेंगे, और अभी उतरे हैं और फिर और ज़्यादा भीड़ में उतरेंगे, और शासन के लिए हम बता देंगे कि हम भी आंगनबाड़ी से बिल्कुल कम नहीं रहेंगे और हम जोरदार आवाज़ में उतर के उनके लिए उखाड़ के फेंकेंगे। मेरा मतलब ये है कि पोषण ट्रैकर का काम दिया है तो सरकार को सोच समझ के मोबाइल देना चाहिए। वो सड़ी हत्या जैसा है, जरा में चार्ज में लगाते हैं वो गर्म हो जाता है, तो कम से कम 5G शहर दे मेरे लिए, तो ताकि अच्छा काम कर सकें। और पोषण ट्रैकर बंद किया जाए और इसके अलावा मेरी कम से कम 40 हजार समथिंग पेमेंट की जाए, पक्का किया जाए और परमानेंट करने के बाद में हमको पेंशन भी दी जाए, क्योंकि हम भी मेरी भी फैमिली है, पति पत्नी सब लोग हैं, तो बुढ़ापे में क्या करेंगे? इसी में पूरी जिंदगी जा रही है, तो बुढ़ापे में क्या करेंगे सर हम? इसलिए कृपया करके शासन को ध्यान दिया जाए और बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। मांगे भैया कुछ नहीं थी। सबसे पहले हम लोगों को पोषण ट्रैकर में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। पोषण ट्रैकर अब चलता नहीं है और जो मोबाइल शासन ने दिया है वो भी घटिया किस्म का है, और सिम दी है वो भी घटिया किस्म की है। और सबसे बड़ी मांग ये है हम लोगों की कि 15,000 में आज क्या होता है। शासन हम लोगों को मजबूर कर रही है रोडों पे आने के लिए और हड़ताल करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए।
बार बार सरकार को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 15,000 में हम लोगों का परिवार नहीं चलता है। जब काम करवाने की बारी आती है तो शासन को सिर्फ आंगनबाड़ी दिखती है, और जब कुछ देने की बारी आती है तो शासन हम लोगों के लिए भूल जाता है। ऐसे में हम लोगों को मजबूर होना पड़ता है ज्ञापन देने के लिए और यहाँ आने के लिए। मांगे अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो अगर हम लोगों के ना बढ़ाए तो ना बढ़ाए, विधायक और सांसदों के और विभाग के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी भी उतनी पैसे स्थगित कर दिए जाए, 1 रुपया भी ना बढ़ाया जाए। जो बंगलों में बड़े बड़े ऐश करते हैं, अगर इतने देशभक्त हैं तो जाकर बॉर्डर पे नेवी में हो जाए या फोर्स में चले जाए या आर्मी में देशभक्त का नाटक करते हैं और हम लोगों का शोषण करते हैं। और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको क्यों नहीं देते, खुद रिश्वत अलग खाते हैं और फिर ज़्यादा नेता भी नहीं होता। इसीलिए देश बर्बाद है और गरीब गरीब है और अमीर और ज़्यादा हो रहा है। ना बढ़ाए, बिल्कुल ना बढ़ाए, लेकिन सांसद विधायक क्यों ऐश कर रहे देश के पैसों, टैक्स के पैसों में, और गरीब जनता मजदूर के पैसों में क्यों ऐश कर रहा है। सबसे बड़ा मतलब आपका क्या कहना है कि जो सांसद और विधायकों की जो पेमेंट बढ़ रही है उससे ज़्यादा तो आप लोग काम भी कर रहे हैं जमीनी स्तर पर और आप लोग को पेमेंट भी नहीं बढ़ाया जा रहा? पेमेंट भी नहीं मिल रही और हम लोगों जैसे और भी कर्मचारी हैं जो देश में, वो भी तो परेशान है। सबके फिर कोई के नहीं बढ़ाए सरकार, अगर हम लोगों को बिल्कुल नहीं बढ़ाओ, खुद के क्यों जनता का पूरा पैसा लूट रहे हैं, गरीब को गरीब कर रहा और अमीर अमीर बना। अगर इतनी देशभक्त है तो आर्मी में क्यों नहीं जाती? सफेद कपड़े पहन के देश के सरपंच बनते तो लूटते, विधायक बनते तो लूटते, सांसद उधर बहस करते, फालतू टाइम खराब करते और टैक्स का पैसा भी बर्बाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी एवं महिला बाल विकास मंत्री जी के नाम SDM सर को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी बहुत सी मांग है। तो उनमें से कुछ जैसे कि हमारी कुछ मिनी कार्यकर्ता जो मिनी से मैन हुई थी तो उन लोगों को 2,000 कम वेतन दिया जाता है। तो हमारी मांग है कि हम लोगों को समान वेतन दिया जाए और हम लोगों को कोई भी ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं दिया जाता है। हम लोगों को साल भर में एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। तो हम लोगों की सबसे प्रमुख मांग है कि हम लोगों को 1 महीने 40 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए। जमुनापुर परास की आंगनबाड़ी सर जी मोबाइल मिला है हम लोगों के लिए, सरकार ने दिया है, ये 2-3 हज़ार रुपये का है, 10,000 रुपये इसकी पेमेंट है और हम लोगों को एक दिन काम करके कोई दिखा दे तो उसको जाने। सर इतने परेशान हैं हम लोग इस मोबाइल से, कुछ नहीं बता सकते। और हम लोगों के बच्चों की फीस भी नहीं हो रही 15,000 रुपये में, और हम लोगों को हर विभाग का काम दिया जाता है, हर विभाग का। इसलिए उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को परमानेंट कर दें, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। खेती में नई क्रांति का नाम न्यू हॉलैंड, आधुनिक तकनीक से भरपूर, खेती बने आसान, मुनाफा हो 2 गुना। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। संपर्क करें और पाएं बेहतरीन ऑफर। आज आइए अधिकृत विक्रेता संपदा एग्रो सॉल्यूशन एजेंसी, बिजली ऑफिस के सामने, मेन रोड, देवरी, सागर। संपर्क करें संजय ब्रजपुरिया 9425451161।